Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, electric charge and field. Last topic, इसके पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे एनसीईआरटी का. ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स ही है, लेकिन एक थ्योरी भी है. ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 30 है और थ्योरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम लोगों ने प्रूफ किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर. लॉन्ग थिन वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो इसको हम लोगों ने प्रूफ किया था, लेकिन इस गॉस थ्योरम से प्रूफ किया था. इसको अभी हमको करना है विदाउट गॉस लॉ. बिना गॉस लॉ के इसको हमको प्रूफ करके क्या करना है, दिखाना है. ठीक है, तो उसके लिए अब करेंगे क्या, यानी इंटीग्रेशन मेथड से करना है. थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए. चलिए देखते हैं. यहां पे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है. इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है. इनफाइनाइटली है, छोड़ दीजिए ऐसा. ठीक है, चलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड कर दिया गया है. ये प्लस चार्ज बहुत सारा सेपरेटेड है, प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, अब इसकी लेंथ तो हमको मालूम है नहीं, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है, तो इसका कहीं मिड पॉइंट हम ये ओ मान लेते हैं. ठीक है, ये मिड पॉइंट हम लोगों ने मान लिया, और यहां पर इसके परपेंडिकुलर ये एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं. यहां पर यानी इससे एल डिस्टेंस पर, एल वाई जो भी माने, वाई डिस्टेंस ही मान लीजिए, एल मानो. ठीक है, एल वाई जो भी मानो, कोई दिक्कत नहीं. वाई एक्सिस है तो वाई भी आप मान सकते हैं. ये एल डिस्टेंस पर ये पॉइंट है. यहां पर हमको क्या करना है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए. इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या करनी है, निकालनी है इस पॉइंट ए पर ही. अब करते क्या है ना, इसके लिए मैंने कहा था कि जब गॉस लॉ से, गॉस थ्योरम से आप आराम से कर लेते थे, तुरंत हो गया था, 5 लाइन में हो गया था. लेकिन विदाउट गॉस थ्योरम करना है. ठीक है, वाई मान लो, वाई वहां पर माने थे तो यहां भी वाई मान लो. चलो अब करते क्या है कि इसको मैंने कहा था छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देना, बांट देना. तो टेक ए स्मॉल एलिमेंट. यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट हम लोगों ने क्या किया, ले लिया. अब एक स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन हमने काटा. ठीक है, मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन कितना है, ये क्रॉस सेक्शन है कितना, dx. क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, dx हो गया. ये dx क्रॉस सेक्शन आ गया. अब इस क्रॉस सेक्शन, और ये कितने दूरी पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्सिस. अब इस क्रॉस सेक्शन के कारण इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसको मिलाना पड़ेगा ना, इस लाइन को, इस लाइन को आप मिला दीजिए. अब ये प्लस है चार्ज, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होती है भाई, बाहर की तरफ होती है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर का बाहर की तरफ हो गई. अब चलिए, डी बाहर की तरफ हो गई, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा. क्यों है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है, BOL. अब दिस इज रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट. 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बटेगा ना, रेक्टेंगल बनेगा वहां पे. 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बढ़ गया. ये हो गया डी कॉस थीटा, और ये हुआ डी साइन थीटा. 2 पार्ट्स में बचा. समझ में आया. चलो इसको हम कहो तो आर मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, और इसको बी मान लेते हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेट अस कंसीडर a long thin wire of uniform linear charge density लैम्डा कूलम पर मीटर. ठीक है, ये चूंकि हमको मालूम नहीं है कितनी लेंथ है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ठीक है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. किससे डिनोट करते हैं उसको भाई, लैम्डा से. मैंने सबसे पहले यही चीज बताया था आपको. तो लैम्डा कूलम पर मीटर. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर एंड E with the electric field at A. इस पॉइंट ए पर, यहां पर लिख लें पॉइंट ए के, दिखेगा आपको. ठीक है, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
ई है। अब क्या मैंने किया, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dx, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dx at a distance x from O। इसके मिड पॉइंट O से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। ये क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू क्या, प्लस इंफिनिटी। क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये चीज हुआ। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर लिया गया तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने ले लिया, OB इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। OB इज इक्वल टू x मान लिया हम लोग। ठीक है, अब dx जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया, चलो चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, चार्ज q इक्वल टू लैम्डा इंटू कितना dx। चार्ज जो इस पर dq हुआ, स्मॉल पर चार्ज dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। आपको मैंने बताया था डिफिनेशन, लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dx। चार्ज पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसी को हम क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी करते हैं। ठीक है, तो चार्ज dq इक्वल टू हुआ लैम्डा इंटू dx। ये तो हमको निकल गया। अब निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड D इज इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन क्या, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dx अपॉन r स्क्वायर। चलो r बराबर कितना भाई, यहां से देखिए r बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रख दीजिए यहां पे। सो d इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा इंटू dx अपॉन r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हुआ। अब यहां पर देखते हैं d क्या हुआ, दो पार्ट्स में बटा। d कैन रिजॉल्व टू कंपोनेंट। d कितने भाग में बढ़ जाएगा भाई, थीटा एंगल है तो एक इधर बटेगा एक इधर बढ़ेगा, cos थीटा एक sin थीटा। बेस वाला cos थीटा होता है और परपेंडिकुलर वाला sin थीटा। ठीक है, अरे होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, चलिए तो d कैन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, d sin थीटा, d cos थीटा। d sin थीटा किधर की तरफ है भाई, पैरेलल। d sin थीटा कितना क्या है, पैरेलल टू कंपोनेंट, कंपोनेंट के पैरेलल, इसके पैरेलल है। ठीक है, d cos थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट, कंपोनेंट के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां पर देखिए, अगर उसी तरह से उतनी ही दूरी पर यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लेते, यहां पर देखिए जैसे यहां पर स्मॉल एलिमेंट लिए, वैसे ही अगर स्मॉल एलिमेंट यहां पर लेते तो इसके कारण भी यहां पर होता, d cos थीटा तो ऊपर ही होता, लेकिन d sin थीटा इधर हो जाता। एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर होल कंपोजिशन d sin थीटा cancel out each other and d cos theta add। ठीक है,
डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे से ऐड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो डी साइन थीटा इधर, डी साइन थीटा इधर, एक दूसरे को क्या कर, इधर इतना मान लो 5 न्यूटन का फोर्स, तुमको तुम्हारे एक हाथ पकड़कर 5 न्यूटन फोर्स हम इधर खींच रहे हैं, दूसरा व्यक्ति 5 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है, क्या होगा, वहीं पर रहेंगे, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो वही चीज है, डी साइन थीटा कैंसल आउट ईच अदर एंड डी कॉस थीटा एड अप, क्योंकि सबके कारण डी कॉस थीटा क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, एक ही डायरेक्शन में सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो डी कॉस थीटा एड अप। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किसके कारण होगी, डी कॉस थीटा के कारण। ठीक है, पहले इसको आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज लिया, थिन वायर लिया, इससे यहां पर हमको पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, लेट करना है कि लेट अस कंसीडर ए थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं, क्यू और Q2 2 कूलम 10 कूलम आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वायर है, तो उस पर चार्ज जो होगा एकदम लीनियरली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हुई। अब कंसीडर हमने कर लिया है कि स्मॉल एलिमेंट मान करके करते हैं। अब यहां तक हुआ ये। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसको इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन आप 1 बना लीजिए। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप खींच सकते हैं तुरंत। चलिए इस इक्वेशन 1, ठीक है, यहां पर देखिए, अब d किसके कारण हुआ, केवल d cos थीटा एड अप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इंटीग्रल d cos थीटा, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी माइनस 90 डिग्री, प्लस इंफिनिटी 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस π/2 से π/2 तक होगा। डी कॉस थीटा लिमिट कहां से हो गई, माइनस π/2 से π/2, क्योंकि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक है, प्लस इंफिनिटी तक है। ठीक, तो ये डी कॉस थीटा। चलिए अब डी की वैल्यू इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो चलो डी की वैल्यू पुट किए, माइनस π/2 टू π/2, डी की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको अभी छोड़ते हैं। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, इसी चीज पर बस आपको समझना है। यहां पर सारी वैल्यूज आपको चाहिए, कुछ मालूम नहीं है। ये देखिए dx की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, dx की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए या y की वैल्यू चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, चलिए इस ट्रायंगल से देखिए, तो इस ट्रायंगल को लीजिए OAB, इन ट्रायंगल, अब 10th वाला चलिए, इन ट्रायंगल OAB पढ़े थे 9th 10th में, आप ये पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री। चलिए ट्रायंगल OAB, अब ये देखिए बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, तो x इक्वल टू वाई tan थीटा। आया कि नहीं आया, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान वाई होगा ना, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, तो x इक्वल टू क्या हो गया, वाई tan थीटा। x की वैल्यू तो आ गई, आराम से x निकल गया, x निकल गया। अब हमको चाहिए dx। अब आप सोचिए dx के लिए क्या करते हैं, तो dx के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, तभी तो छोटा आएगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ठीक है, चलो dx अपन d थीटा, थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, dx अपन d थीटा क्या हो जाएगा, y सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद अब लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। याद रखेंगे फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, तो dx अपन डी थीटा वाई सेक स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, वाई
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपके dx की वैल्यू आ गई, dx आ गया। अब चलिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या है भाई, वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अब प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए वाई स्क्वायर का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आप 10th में पढ़े थे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गई। चलिए इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, फिगर होगा सब। चलो तो वाई स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा यहां पुट इन इक्वेशन 2, दिस वैल्यू पुट इन 2, इक्वेशन 2 में पुट करिए सारी वैल्यूज। क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई, ये पहले ये इसको बाहर कर लेते हैं, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लीजिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। चलिए dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू dx y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन y सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया, ये y स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा को घटाते हैं, y से एक y को हटाते हैं, क्या बचा भाई, इक्वल टू लैम्डा अपन यहां नीचे y बचा, बाहर कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है भाई, साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। लिमिट होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, क्या था, tan था ना, tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसको हटा दीजिए। चलिए तो ये इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y साइन पाई बाई 2 और प्लस साइन पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है, यहां लिख लीजिए नहीं याद रहेगा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, कितना हो गया 2, 2 टू 4, यानी a इक्वल टू, यही गॉस थ्योरम से प्रूफ किए थे। ठीक है, E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां से फिर से एक बार देखिए, एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू इंटीग्रल डी कॉस थीटा, लिमिट कहां से थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 थी। ठीक है, डी की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, ये डी की वैल्यू हमने निकाला था कॉस थीटा। अब ये देखिए हमको dx की और x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कहां से आएगी, तो ट्रायंगल जो था वहां पे ट्रायंगल इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
ठीक है, तो x अपन क्या हो गया, y हो गया यहाँ पे, यानी x इक्वल टू वाई टेन थीटा, dx चाहिए, डिफरेंशिएशन किए, dx अपन डी थीटा y सेक स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू हो गया y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए, वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसको नहीं याद होगा लिखेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख लेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गया, तो वाई सेक स्क्वायर थीटा, सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दिए, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल हो गया, लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू थी। यहाँ एक और थ्योरम हम लगा सकते थे, लेकिन आप डेफिनेट इंटीग्रल अभी पढ़े नहीं है, तो वो थ्योरम मैंने नहीं लगाया, डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन और कम हो जाता, पाई बाई टू लिमिट रखे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन पाई बाई टू की, जिसको नहीं याद है ये भी लिख लेगा, साइन पाई बाई टू इक्वल टू 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये ठीक है, ये आपका सॉल्व करिए।